Now, after the definition of the homogeneous mixture, so now different type of homogeneous mixtures, ये जो आप देख रहे हैं different type of homogeneous mixtures that may result by mixing different substances have been आपका नाम सब now this summarize कर रहा हूँ मैं यहाँ पे summarize in table this तो type of mixture में सबसे पहले आपका solid और plus liquid। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, इसके अगर आप एग्जाम्पल को याद करिएगा थोड़ा सा, तो मैंने अगर पहले वाले के एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूँ, अभी मैंने आई एम नॉट राइटिंग हियर, आपने बोला सॉलिड और प्लस लिक्विड, तो सॉलिड में मैंने क्या बोला था, सॉलिड में मैंने कहा था शुगर, और लिक्विड में हमने क्या किया था, वाटर किया। ये शुगर क्या था, दिस द सॉल्यूट एंड द वाटर इज व्हाट, दिस वाज द सॉल्यूट, और दोनों को जब आपने मिक्स किया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है दैट इज अ शुगर सॉल्यूशन। तो ये इसी में यहाँ पे देखो सॉलिड प्लस लिक्विड आपका हो गया। तो ना इसका डिस्क्रिप्शन का मतलब कि when you are adding with this one then what happen, क्या होगा, तो ना देखो इसमें होता है सॉलिड यानी कि सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है डिसॉल्व ना देखो इन लिक्विड टू फॉर्म ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। कांच के गिलास में थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी लीजिएगा, टेक अ 1 स्पून आपका नाम था, वही बात को चाय बनाने के काम भी आ जाएगा। जितना आप एक आदमी के लिए चाय बनाते हैं उतना पानी आप कांच के गिलास में ले लीजिएगा, दैट अमाउंट आपका नो विच फॉर 1 कप आपका जनरली वी आर आपका जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर अवर टी, एंड इन दैट आपका यू जस्ट पुट द रिक्वायर्ड टेबल स्पून, जो भी आप टी स्पून से डालते हैं उनको पहले आप क्या करना, एक कांच के गिलास में उन दोनों को मिक्स कर देना। Then you see आपका नाम where after stirring आपका नाम that solute in the solvent when they will be completely mixed with each other and you are not able to recognize the particles of the sugars with water, you are not able to now separate them, तो वो आप जरा देखिएगा, उसकी चाय भी बना सकते हैं। 1 पंथ 2 काज हो गया आपका, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, सॉल्यूशन भी आपका दिखा जाएगा और आपका नाम को वो भी आपका तो ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो आपको कांच के गिलास में अपनी कांच का गिलास है, इस कांच के गिलास में आपका नाम जबरदस्त था, क्योंकि ये इसमें आपने पहले वाटर ले लिया आपका, फिर क्रिस्टल पार्टिकल्स अपने शुगर्स के ले लिए, शुगर के क्रिस्टल पार्टिकल्स, दिस इज वाटर, उसके बाद आप चम्मच ले लेंगे, स्पून ले लेंगे, ये अपने लेंगे, स्पून से आप इसको स्टिर करिएगा, घुमाइएगा। आफ्टर सम टाइम यू जस्ट सर्च योर शुगर, तो यू कैन search the sugar because that sugar is completely mixed with water. That this now solution, this solution is a transparent solution. TS का मतलब transparent solution। इसमें आपका कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपका ना शुगर इन वाटर, जो हमने बोला। देन सेकेंड आपका शॉर्ट इन वाटर भी आपका ले सकते हैं। दिस बोथ शुगर एंड शॉर्ट आर आपका इजीली अवेलेबल इन योर किचन, ये आपका हो जाएगा आपका देखो। और आपका तीसरी चीज आपका ना, आपका जो हॉस्पिटल्स वगैरह में आपका मिलती है आयोडीन आपका, ये प्लस इनमें आपका इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल आपका ना देखो, इससे ये दोनों जब आपका मिल जाते हैं तो ना ये बन जाता टिंचर
टिंचर, टिंचर लिखते टिंकर, लेकिन बोलते टिंचर आयोडीन। कटे फटे में इसकी दवाई लगाते थे पहले हमारे ज़माने में, लाल दवा कहते थे। अब तो अगर आपका अब स्कूल कैसे जाऊंगा, स्कूल कैसे जाऊंगी, ये लाल कर दिया डॉक्टर साहब आपने, या मम्मी ये लाल कर दी, अब टिंचर आयोडीन घर में अगर कोई लगा दे ना। ये तो सॉलिड और लिक्विड का यहाँ पे एग्जांपल भी आपका दे दिया, और ये 3 एग्जांपल आपका दे दिया ना। अब कभी कभी सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप एक बड़ी बोतल में से थोड़ा सा डालते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, क्या कहते हैं इसका? रूह अफ़ज़ा और जूस। तो लिक्विड लिक्विड, सॉलिड भी, सॉल्यूट भी वही है और आपका सॉल्वेंट भी वही है आपका। तो नाउ ये भी आप क्या करेगा, फॉर्म है नाउ दिस ना सिंगल ट्रांसपेरेंट आपका मिक्सर। और आप लोग तो पहाड़ में रहते हैं, हमारे पहाड़ में बुरांस का जूस होता है, उसको भी उतना ही लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं सॉल्यूट, पानी मिलाते हैं, और वो हार्ट के लिए भी वैसे बेटर है। हार्ट वाली जो बीमारियां होती हैं, आपका हार्ट अटैक वगैरह नहीं होता है अगर आप बुरांस का जूस पी लेंगे। लीची का जूस हो गया हमारे, क्योंकि लीची पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट लीची जो मानी जाती है रामनगर की आपकी मानी जाती है। चलो 12, तो ये भी आपका और इसके जो एग्जाम्पल है मिक्सर आपका देखो जैसे, तो ये जूसेज हो गए, या जैसे आपने कहा अभी रूह अफ़ज़ा हो गया, दूध में आप मिलाते हैं आपका ना देखो, लेकिन मैं अब उसका नहीं करूँगा, हमदर्द वालों का रूह अफ़ज़ा, तो इसलिए मैं उसको नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं, प्रमोट ही नहीं करूँगा। और जूस हमारे यहाँ स्क्वैशेस जिनको कहते हैं, स्क्वैश, स्क्वैश और प्लस वाटर अपना, ये इनको मिला देंगे तो जो अपना स्क्वैश सॉल्यूशन आपका बन जाता है। इसी में आपका नाम दूसरा, अगर आप में कहूँ कि वाटर, वाटर के साथ आपका नाम देखो इसका एथाइल अल्कोहल C2H5OH, जिसका नाम आपका एथेनॉल भी होता है। दारू नीट नहीं पीते लोग, पानी मिला के पीते, तो ना देखो ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। एक गिलास में, हमारे यहाँ तो फौज में क्या होता है, फौज में ये मंगलवार और शनिवार को छोड़ करके 2 पैक इसमें डाला, ठीक है, और 2 पैक का मतलब इतना हुआ, और उसके बाद इतना पानी मिला देते हैं, तो ये नीचे C2H5OH, इथाइल अल्कोहल भी इसको कहते थे सीधा। आप 10th में जाओगे तो आपका बिल्कुल इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल भी इसका नाम आपका देखना। और ये ऊपर से आपने इसको पानी मिला दिया, तो पानी मिलाने का मतलब आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, ये कॉन्सेंट्रेट है, कॉन्सेंट्रेट है, तो आपका नाम, तो लिक्विड प्लस लिक्विड इट विल आल्सो फॉर्म अ सिंगल ट्रांसपेरेंट। तो इथाइल अल्कोहल को अल्कोहल यहाँ लिखो ना। अब थर्ड आपका देखना गैस और प्लस लिक्विड, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो गैस कंप्लीटली डिसॉल्व इन लिक्विड, इसका मतलब ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है आपका ना, देखो दिस इज ना टू फॉर्म a transparent mixture, T for transparent, T मैंने अगर कहीं पे लिखा होगा इसका मतलब यहाँ पे इस वाले में ट्रांसपेरेंट आपका नाम दिया होगा, ठीक है, ये मिक्सर होगा। इसमें आपका क्या होगा, दारू पीने वालों को सोडा वाटर ढूंढते हैं सूर्यास्त और शाम को सब मस्त, तो सोडा वाटर एंड एनी अदर कॉमन अपना देखो सॉफ्ट ड्रिंक,
क्योंकि इसमें कार्बन होती है। अब उसको डिसऑर्डर, इसके बाद देन ये तीसरा नंबर था। देन द फोर्थ नंबर गैस विद गैस, गैस विद गैस। तो गैस विद गैस में आपका इसमें मिक्सर ऑफ 2 और मोर गैसेस ये हो सकता है, मिक्सर ऑफ 2 और मोर गैसेस में आपका हो सकता है। और ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल मिक्सर का, व्हाट इज दिस, सॉल्यूट भी वही, सॉल्वेंट भी वही। देन द फिफ्थ वन में सॉलिड और प्लस आपका सॉलिड। इसमें ये क्या था, सम मेटालिक एलॉय, जैसे आपने कहा स्टील, कहते हैं हम स्टील, बेसिकली स्टील इज जस्ट सरिया। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन और प्लस कार्बन, ये आपका दोनों मिलके। When two metals are mixing with each other, या one metal is mixing with 2 another metals, आपका नॉन मेटल्स भी हो सकता है उसमें। जैसे ये तो मेटल है, ये नॉन मेटल है आपका, ये जो बना दिस वन इज एलॉय। जैसे ब्रास होती, ब्रास, ब्रास 2 चीजों से मिल करके बनती है। आपका ब्रॉन्ज होती है, ब्रॉन्ज, ये भी 2 से मिल करके बनती है। These brass and bronze are the examples of the solid plus solid, और solid plus solid को आपका क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में, alloys। alloys का मतलब कि those mixtures which are made by either one metal with the another metal, या one metal and the 2 another। आपका जैसे इनके 10th में, जैसे परसों मैंने इनको बताया हुआ था, मैग्नीनिन, आपका कॉन्स्टेनिन, निक्रोम वायर, इसी आपका नाम बेसिकली दीज ऑल आर द एलॉयज। और आपको समझने के लिए स्टील बहुत हो गया, ब्रॉन्ज आपका नाम, दिस ब्रास, ब्रॉन्ज का आपको क्या मिलता है, मेडल मिलता है, नहीं मिलता, ब्रॉन्ज मेडल आपको मिला, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लास्ट क्या होगा, ब्रॉन्ज हो गया। दिस ब्रॉन्ज मेडल इज एन एलॉय। डिफरेंट टाइप्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सर्स के टेबल आपके लिए तैयार कर दें, जो अगर आपकी किताब में नहीं होगा तो ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड। प्लीज